बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुदु व या कनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक दफ़ा फिर आपके सामने मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त 4 व्हील ऑफ रोड जीप का रिव्यू लेकर आए हैं। वो डीज़ल गाड़ी है। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल के यंगस्टर्स को बड़ा शौक़ है ऑफ रोडिंग का, और जीपों का ट्रेंड भी चला हुआ है पाकिस्तान में। तो एक ऐसी ऑफ रोड को हम लेकर आए हैं जिसकी एवरेज भी अच्छी है और जो आपको दूसरी क्रॉसओवर एसयूवीज़ की प्राइस में आसानी मिल जाती है, और उसकी मेंटेनेंस भी बड़ी आसान है। और वो कौन सी गाड़ी है, अब्दुल्ला बताएंगे। जी अब्दुल्ला। वो गाड़ी टोयोटा प्राडो 120 सीरीज 3rd जनरेशन है, जो कि 2005 मॉडल है। अब्दुल्ला, इसकी हमें रेटिंग बताएं, आप क्या रेटिंग देंगे? मैं इस गाड़ी को 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देंगे आप। एक नंबर काट रहे हैं, वो किस चीज़ का? वैसे तो ये है कि अपनी कैटेगरी में परफेक्ट गाड़ी है ये, लेकिन इसका जो इंजन है वो काफ़ी फ्रेजाइल है। आपको प्रॉपर मेंटेनेंस अगर नहीं मिलेगी तो ये इंजन मसले निकालेगा और दिस कांट बी रिपेयर्ड, यू शुड स्वैप इट। अब्दुल्ला का कहना ये है कि इसका इंजन फ्रेजाइल है, इसकी एक केयर काफ़ी चाहिए आपको, और अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपको इसको स्वैप करना पड़ता है। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि ये एक मेजर चेंज था टोयोटा प्राडो ने जो किया था, उसकी वजह से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। ये शेप बड़ी पॉपुलर हुई थी, हर जगह प्राडो ही प्राडो हो गई, प्राडो हो गई थी। तो ये बड़ी पॉपुलर शेप है, इससे वजह इसके बाद ही प्राडो इतना ज़्यादा मकबूल हुआ था। तो अब्दुल्ला से हम पूछते हैं कि ये गाड़ी हमें किस प्राइस रेंज में मिल जाती है? ये गाड़ी अब वैसे तो आपको यूज में मिलेगी क्योंकि ये 0 मीटर तो नहीं आती, लेकिन अगर हम यूज में देखें तो ये 7 मिलियन से लेकर 9.5 मिलियन के प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड मॉडल ईयर। मॉडल ईयर इसलिए क्योंकि ये गाड़ी टोयोटा ने तकरीबन 6 से 7 साल चलाई है। ये गाड़ी 2002 में लॉन्च हुई थी और 2009 तक आई थी। उसके बाद शेप चेंज कर दी थी? उसके बाद उसका फेसलिफ्ट आ गया था। ओके, ओवर टू यू अब्दुल्ला। फ्रंट से स्टार्ट लेते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि हर गाड़ी का कि इसकी ग्रिल सिग्निफिकेंट है, इसकी लाइट्स हैं, लेकिन इस गाड़ी के जो बम्पर के आगे शील्ड इन्होंने अप्लाई की हुई है ना, ये कंपनी फिटेड है और ये बहुत ही खूबसूरत है। अखीर कर दिया टोयोटा ने। तो ये शील्ड नहीं कहेंगे उसको, सॉर्ट ऑफ सेफगार्ड कहेंगे इसको। सेफगार्ड। इसके आप नीचे से देखें तो ये सिल्वर कलर का है। इसके जो बार्स हैं इधर भी सेंटर में क्रोम का है, जिसके ऊपर ब्लैक कलर के अंदर प्राडो एम्बोस हुआ हुआ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, सिल्वर एंड क्रोम का कॉम्बिनेशन। नहीं, ये ओरिजिनल है। VX के अंदर ये ओरिजिनल आता है। इसके अंदर 120 सीरीज में भी जो VX है उसमें आता है, उसमें ये ओरिजिनल आता है। बाज़ लोग सोचते हैं कि आफ्टर मार्केट होता है, बट दिस इज कंपनी फिटेड। ऊपर हम आ जाते हैं। इसकी जो हेडलाइट्स हैं ये भी बड़ी खूबसूरत हैं, ट्रायंगल शेप की हैं, फेंडर से स्टार्ट हो रही हैं और फिर बम्पर तक ऐसे आ रही हैं। हेलोजन बल्ब्स हैं, इंडिकेटर भी गोल है और इसके अंदर भी स्क्वायर पैटर्न्स हैं। ये आपके पार्किंग लाइट्स हैं, ये भी बड़ी खूबसूरत है ओवल शेप के अंदर। सेंट्रल ग्रिल पर आ जाते हैं, ये पूरी क्रोम की है साइड से, दरमियान में भी इसके अंदर क्रोम के बार्स हैं। टोयोटा का मोनोग्राम है, इसके नीचे भी एक क्रोम का बार है। अब्दुल्ला, इसकी प्राडो की मुझे अच्छी तरह याद है, इसकी एक ग्रिल बहुत पॉपुलर हुई थी क्योंकि उसका ग्रिल का बड़ा ह्यूज साइज है। और जो लोग GX लेते थे जिसके अंदर टोटल ब्लैक आउट ग्रिल थी, वो उसके अंदर आफ्टर मार्केट ये क्रोम वाली ग्रिल डलवाते थे। ओके। क्रोम के आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो यहाँ पर एक स्पेस ग्रे कलर का यूज़ किया गया। ये नीचे आ जाएं तो ये इसका फॉग लैंप है और ये भी क्वाइट सिमिलर है हेडलाइट की शेप के साथ। इधर आ जाएं तो ये ब्लैक कलर की एक ग्रिल दी गई है फॉर ब्रीदिंग। ऊपर हम बोनेट पर आ जाएं तो इसके अंदर भी 2 कैरेक्टर लाइंस हैं, स्क्रीन वॉशर्स हैं। साइड पर हम आ जाएं तो ये फेंडर मिरर, ये तो प्राडो का और लैंड क्रूजर्स का सिग्नेचर कह लें आप। इसके बगैर गाड़ी अधूरी लगती है। यस, ऐसे ही है। और बहुत से लोगों को नहीं पता, उन्हें होता है कि ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए है, लेकिन एक ये ब्लाइंड स्पॉट है। ये आपको फेंडर का व्यू भी देता है और आपको ग्रिल का व्यू भी देता है। वैसे मैं कहता हूँ साइड प्रोफाइल पर सबसे नोटिसेबल चीज़ इसके अलॉय रिम्स है, बट इसके ये ओवर फेंडर्स हैं जो कि फाइबर के अंदर हैं और गाड़ी को बड़ी मस्कुलर लुक देते हैं। अलॉय व्हील्स जो हैं इसके 17 इंच के हैं। जो GX में जो वेरिएंट आता है सादा गाड़ी, उसके अंदर ये अलॉयज नहीं होते। बट दिस इज VX। तो इसके अंदर ओरिजिनल अलॉयज। फिर आप देखेंगे जो ओवर फेंडर के साथ ही कंटिन्यू कर रहा है, दरवाजे के ऊपर भी एक पीस, ये भी फाइबर का है और ये आपके पिछले ओवर फेंडर तक जाता है, बल्कि उसके साथ बम्पर में शामिल हो जाता है जी। ये इसका क्रोम साइड मिरर है, फैक्ट्री फिटेड एयर प्रेस है इसके अंदर। जो डोर हैंडल्स हैं वो इसके बॉडी कलर के हैं, ये आफ्टर मार्केट इनके ऊपर ब्लैक कवर चढ़े हुए हैं। रूफ रेल्स हैं ऊपर।
साइड स्टेप जो है, साइड स्टेप बड़ा अच्छा है इसका, खूबसूरत साइड स्टेप खूबसूरत है, ऊपर से ब्लैक है और नीचे से स्पेस के, जैसे फॉर्च्यूनर का यही डिज़ाइन है। कमोबेश फॉर्च्यूनर का भी यही कॉम्बिनेशन है, कलर जी, कॉम्बिनेशन जो। पीछे एक क्वार्टर ग्लास है जो कि बहुत ह्यूज है। गैस टैंक है, ये गैस टैंक के ऊपर आफ्टर मार्केट कवर चढ़ा है 4 व्हील ड्राइव का, वैसे ही बॉडी कलर में आता है। अब ये जो आप कह रहे थे ना, ये देखें, ये बम्पर के साथ अटैच हो गया इसी। ये पूरा फाइबर में है। उसके बाद हम बम्पर में आ जाते हैं। रेयर एंड जो है उसके पीछे जो इसका एक्स्ट्रा टायर है, उसकी वजह से तो ये प्योर जीप की शक्ल देती है ये गाड़ी। यस, रेयर टायर है। फिर इसका ये जो हैंडल है, इसके ऊपर भी क्रोम का कवर चढ़ा हुआ, वैसे ये सिल्वर बॉडी कलर के अंदर है। नीचे हम आ जाए तो ये कवर है, जो डिग्गी है वो ओपन तो इधर से ही होती है, बट ये इन्होंने डिज़ाइन किया हो जिसके अंदर लैंड क्रूजर प्राडो एम्बोस्ड है। जैसे पुरानी पजेरोस में होता था कि उधर यहाँ से ओपन होती थी गाड़ियाँ, पुरानी जीपें ऐसी ही होती थी अब्दुल्ला। तो यहाँ पर इसकी नंबर प्लेट अटैच होती है। और व्यूअर्स, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। एक भाई ने एक दफ़ा कमेंट किया था कि आप नंबर प्लेट पे क्लॉथ के बजाय कस्टम ऑटो दीवाने के बैनर्स लगाएं, तो हमने उस पर अमल किया और ऑटो दीवाने का पेपर इस पर अटैच कर दिया जी। तो हम आपकी सजेशंस फॉलो करते हैं, अपनी सजेशंस देते रहेगा। नीचे हम देखें तो ये, क्योंकि ये गाड़ी 7 सीटर है और इसका बूट काफ़ी लंबा है, तो फिर हमें स्टेप करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो इन्होंने एक ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ किया गया ताकि हम इस पर स्टेप कर सकें। रेयर स्क्रीन वाइपर है, स्पॉइलर है, इसके अंदर भी ब्रेक लैंप है। ये स्पॉइलर वैसे तो इसके अंदर ये नहीं आता, ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, VX के अंदर ये स्पॉइलर नहीं आता। तो इसका हाई माउंटेड ब्रेक लैंप इधर नज़र आएगा आपको नीचे से। इस साइड पर हम आ जाएं तो इसके अंदर टोयोटा का मोनोग्राम है, VX की बैजिंग है, ये रिफ्लेक्टर्स हैं। काफ़ी लोग इसको लाइट से कंफ्यूज करते हैं और काफ़ी लोगों ने तो इनकी जगह लाइट्स लगाई हुई हैं, वो खूबसूरत लगती हैं। लेकिन अब्दुल्ला, जो इसकी जो बैक लाइट है ना, इसने भी बड़ी, ये भी बड़ी ट्रेंडी सी है, इसने भी 2004 में बड़ा ट्रेंड डाला था। इट्स वेरी स्मार्ट। आप ये देखें, ये ओवल एक शेप आ गई, उसके बाद फिर ये जो सिल्वर के अंदर 2 पार्ट्स ना, बाकी पूरी जो रेड के अंदर है, कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है इसका। ये पॉपुलर भी बहुत हुई थी गाड़ी, फ्रंट और बैक दोनों लाइट्स की वजह से ये पॉपुलर हुई थी। मैंने काफ़ी गाड़ियों पे देखा आफ्टर मार्केट लाइट्स लगी, लेकिन वो इतना मज़ा नहीं कराती जैसे ये है, खूबसूरत नहीं लगती। अच्छा, दूसरा इसका व्हील जो मेरे ख्याल जो पेट्रोल है TX और TZ जो है, उनका नीचे होता है, उनका नीचे होता है। GX और VX के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि उनका व्हील पीछे होता है। ओके, अब हम गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं ताकि आपको बूट चेक करा सकें। इस गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट सेंट्रल लॉकिंग लगा हुआ है ये वाला, तो लेकिन वैसे इसके अंदर आता है जेन्युइन, ये इसका आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। तो इसको ओपन करेंगे, डोर इसका वाइड ओपनिंग है काफ़ी। 7 सीटर गाड़ी है और अभी इसकी सीट्स फोल्ड हुई हैं, तो आप देखें स्पेस तो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। अगर हम नीचे सीट्स को अगर नीचे भी करते हैं तब भी पीछे काफ़ी जगह बच जाती है। इसकी टूल किट आप सोच रहे होंगे टूल किट किधर है? बताएं ना, इसीलिए तो टूल आपके किट पास इसकी है यहाँ पर। ये आपने इधर से एक ओपन करना और एक इधर से, ये ऐसे ओपन करना है। ये आपके पाना और जैक वगैरह की चीज़ है, किट। फिर आपने इसको बंद करना है, सारे इसके अंदर है, पाने सारे इसके अंदर है। और जैक आपने देखना है तो वो इस कवर के अंदर है, जो कि हाइड्रोलिक है, इसके अंदर हाइड्रोलिक जैक है। तो बूट इसका ओवरऑल बहुत ही स्पेशियस है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो TZ और TX प्राडो है, उनके अंदर भी यहाँ पर ये वाला पैनल आता है जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा व्हील को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। yes. मैं आज सुबह ही देखा, मैं कहा है, फिर मैंने अंदर देखा, मैंने कहा एक्स्ट्रा टायर ही नहीं है। फिर मुझे याद आया, ओहो इसका तो टायर इधर है। ये इसकी हिंज है, ये भी काफ़ी हैवी ड्यूटी है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब हम रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। ओहो, अनलॉक करना भूल जाते हैं, गलती होती रहती है इंसान से। रेयर सीट्स पर अगर आप, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप डिग्गी में एक्सेस करना चाहते हैं सीट को, तो यहाँ पर एक लेवर दिया गया, इससे आपकी जो बैक है वो फोल्ड हो जाएगी, फिर आप इस लेवर के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर। ये सबसे पहले तो ये हैंडल देखें, ये बड़ा हैवी ड्यूटी और फील बड़ी इसकी ज़बरदस्त आती है जब बैठते हैं। और ये गाड़ी डुअल AC ऑफर करती है। इसकी जो 3rd रो है उसके अंदर भी AC वेंट्स है, फिर यहाँ पर भी, इस साइड पर भी है, मेरी साइड पर भी, लेफ्ट साइड पर भी। वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो प्राडो हमेशा से काफ़ी कंफर्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर। खुली होती है, खुली भी होती है, फिर इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, लेग स्पेस भी बड़ी अच्छी खासी है। इसकी सीट पॉकेट्स हैं, ये इसकी जेन्युइन ऐसी आती हैं ओरिजिनल।
सेंटर में भी अगर कोई बैठना चाहे तो इट्स वेरी इजी, क्योंकि इसका ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, बड़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। फिर रेयर जो एसी है, डुअल एसी है, उसके लिए हम इसकी अलग है सेटिंग यहाँ से। अभी तो इसके नॉब्स टूटे हैं, कंट्रोल्स हैं ये इसके कंट्रोल्स हैं, अब इसके नॉब्स नहीं है, वो टूटे हुए हैं। तो ये इसका जो रेयर सीट है ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है जी। बीच में सेंट्रल आर्मरेस्ट है, विदाउट कप होल्डर्स होते हैं तो क्या ही बात हो जाती, लेकिन इंसान की विश लिस्ट तो बहुत बड़ी होती है। इसके डोर पर आ जाते हैं तो इसका डोर का भी कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। ऊपर ब्लैक कलर का लेदर यूज़ किया गया, नीचे इसके अंदर ग्रे लेदर का यूज़ किया गया, ये एक वुडन ट्रिम दिया गया। इसका हैंडल है ये भी क्रोम के अंदर है, ये भी सिल्वर के अंदर। इसके जो विंडोज़ के कंट्रोल हैं उसके आसपास भी सिल्वर का पार्ट यूज़ किया गया। ये एस्ट्रे है, यहाँ पर एक हैवी ड्यूटी हैंडल है, ये ऐसा नहीं है कि अलग से हैंडल दे रखे, दरवाजे के अंदर ही अटैच्ड है। नीचे डोर पॉकेट है, स्पीकर है, एंड यहाँ पर भी लेदर दिया गया है फॉर योर आर्म रेस्ट। और आप जब डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक लाइट भी ऑन होती है वाइट कलर की। हम फ्रंट सीट की तरफ चलते हैं, डोर ओपन कर लेते हैं, डोर भी वाइड ओपनिंग है, और एंट्री और एग्जिट तो नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ फुट स्टेप एंड दिस हैंडल। हम डोर पर आ जाते हैं, डोर के ऊपर ब्लैक लेदर का यूज़ किया गया जिसके अंदर मिनी स्पीकर है, क्रोम हैंडल है, वुडन ट्रिम दिया गया, पीछे ग्रे लेदर का यूज़ किया गया, इधर भी ग्रे लेदर का है। बिल्ट इन डोर के अंदर ये हैंडल है, ये विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, लॉक अनलॉक, डोर पॉकेट्स हैं जो कि बड़ी वाइड है, और जब आप डोर ओपन करते हैं तो ये वाइट लाइट ऑन हो जाती है जैसे पिछले डोर में था। इसके जो है वो अपना विंडोज ऑल ऑटो है, इसकी ऑल ऑटो है, ऑल ऑटो है। ये इसका स्पीकर है, नीचे भी एक है। फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल्स हैं एंड मीटर ब्राइटनेस, ये दो बटन्स आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। ऊपर एक छोटा सा वुडन ट्रिम है, इसका जो एसी वेंट है उसके आसपास भी ब्लैक प्लास्टिक पार्ट का यूज़ किया गया। नीचे अगर हम देखें तो ये इसका गैस टैंक ओपनर है और इसके साथ ही बोनट ओपनर भी है, दोनों चीज़ें नीचे ही मौजूद है। और अब हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। डीजल गाड़ी है तो इसका सेल्फ भी बड़ा मज़ेदार होता है। एक दफा गाड़ी यूं होती है, फिर आप रेव करेंगे तब भी होती है। चलें, अब हम मीटर पर आ जाते हैं। मीटर भी इसका बड़ा खूबसूरत है और क्वाइट सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं दी गई इसके अंदर। ये फ्यूल गेज है, इसके अंदर भी आर लिखा होता है ई की जगह, ये इस आर का मतलब होता है रिजर्व, ठीक है। तो ये इसका स्पीडोमीटर ही 180 तक मैक्स जाता है। नीचे इसका ट्रिप मीटर है, बीच में गियर पोजिशनिंग बताता है, आरपीएम मीटर है। इसका 4.5 पे इसकी रेड लाइन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये डीजल गाड़ी है तो डीजल गाड़ियों के अंदर पहले टाइम पे क्या होता था, आरपीएम 6 तक ही आता था, पेट्रोल के 8 तक भी जाते थे। साथ हीट की गेज है, और ये जितनी भी आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, गेजेस, इनके आसपास सिल्वर का यूज़ किया गया, तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। इनके डायल सिल्वर हैं, डायल्स इसके जो सिल्वर है। ये इसका स्टीयरिंग है, ये भी सिंपल सा है, और इसके अंदर सेफ्टी फंक्शंस की बात करें तो 2 एयरबैग्स हैं, एक स्टीयरिंग में और एक पैसेंजर के लिए डैशबोर्ड के अंदर। स्टीयरिंग के अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी है, और अगर आप स्टीयरिंग को एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक लिवर दिया गया है, टिल्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो आपने इस लिवर को पुल करना है और फिर आपने स्टीयरिंग को एडजस्ट करना है, ये स्टीयरिंग एडजस्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर एक बटन है सेकंड स्टार्ट का। अमूमन लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, इससे क्या होता है कि जब आप गाड़ी को चलाना स्टार्ट करते हैं ये बटन सेकंड स्टार्ट ऑन करके, तो ये होता है कि गाड़ी को आप चाहे रुकी हुई गाड़ी को भी आप क्यों ना चलाना स्टार्ट करें, ये जब ड्राइव करना स्टार्ट होगी तो ये फर्स्ट गियर से ही होगी, आई मीन सेकंड गियर से, सॉरी सेकंड स्टार्ट। यानी कि आप कंफ्यूज कर रहे हो अब्दुल्ला का कहने का मकसद ये है कि ये गाड़ी जैसे पहले गियर में चलती है, लेकिन जब आपने सेकंड स्टार्ट इसका ऑन किया होगा तो गाड़ी दूसरे गियर में उठेगी। जी आगे बताएं। हम इस पैनल पर आ जाते हैं। ऊपर टोयोटा ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए डिजिटल वॉच दी गई है, साइड पर आउटसाइड टेम्परेचर है। ये इसकी एंड्रॉयड यूनिटी आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है। नीचे इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल एसी है। फिर इसके जो आसपास ये सिल्वर का ट्रिम है एसी ग्रिल्स के पास, ये भी बड़ा खूबसूरत है। इधर से स्टार्ट होकर फिर ये गियर के पास आ जाता है, नीचे पूरे पैनल तक आता है, पूरे पैनल तक आता है। लेफ्ट साइड वाला तो इधर तक आ रहा है। यहाँ पर हैजर्ड्स का बटन है, पैसेंजर सीट बेल्ट वार्निंग की देता है। यहाँ पर भी एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस है, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है।
ये इसका गियर है ऑफ रोडिंग। इसके अंदर हाई, अभी गाड़ी नॉर्मल पे तो हाई पे चलती है, उसके बाद हाई लो, फिर न्यूट्रल, उसके बाद लोअर लो आ जाता है। इसका नॉर्मल गियर है जो कि जिगजैग में, और ये मुझे तो स्पेशली बड़ा पसंद है क्योंकि ये जो काफ़ी लेंथ में अच्छा लगता है और ये काफ़ी रीचेबल सी जगह पर है, हाइट में काफ़ी अच्छा है, रीचेबल है, जिगजैग है। और अगर आपकी गाड़ी का कभी गियर नहीं लगता ब्रेक दबा के, तो आपने शिफ्ट लॉक दबाकर फिर इसका गियर लगाना है। ठीक। मैनुअल हैंड ब्रेक है, 7 कप होल्डर्स हैं, एंड दिस इज कंसोल है। कंसोल के अंदर कूल बॉक्स है जो कि वर्किंग कंडीशन के अंदर है। ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। फिर इसका जो कूल बॉक्स का, वैसे तो ये ओपन करने का बटन है, अगर आपने इसको आर्म रेस्ट को आगे पीछे करना है तो ये इसका लेवर है, आपने इसको पुल करना है ऐसे, ये आगे हो गया, फिर आपने इसको वापस पुल करके पीछे कर देना, नॉर्मल पर आ गया। अब हम इस साइड पर आ जाते हैं। यहाँ पर वही सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ किया गया, डैशबोर्ड के ऊपर भी, नीचे एक वुडन ट्रिम है। इसका ग्लव बॉक्स है, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इसके अंदर यहाँ पर भी एक स्पेस दी गई है और इसको आप लॉक भी कर सकते हैं, यहाँ पर की होल दिया गया है। एक एयर बैग यहाँ पे है, एक एयर बैग यहाँ पर है और एक ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग के अंदर है। अब हम ऊपर आ जाते हैं। ये इसके सनशेड्स हैं विद वैनिटी मिरर्स एंड अटैच्ड लाइट्स। सनग्लासेस होल्डर है, आज कोई सनग्लासेस नहीं पड़े। इसकी रीडिंग लाइट्स है। सनरूफ भी है इस गाड़ी के अंदर, तो सनरूफ को ओपन कर लेते हैं। अब हम गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं और आपको ड्राइव के बारे में बताते हैं। ड्राइव बाद में करेंगे, सबसे पहले सीट बेल्ट, सेफ्टी फर्स्ट। अब ड्राइव पर चलेंगे। गाड़ी की ड्राइव वो अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है और स्मूथ भी बहुत है। और क्योंकि इसकी ये ऑल व्हील ड्राइव है तो ये इसकी जो ऑफ रोडिंग है वो भी बहुत अच्छी है। और ये नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं, कंफर्ट तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा है। आप लॉन्ग रूट पर चलाएं तो ये लॉन्ग रूट पर भी बहुत कंफर्टेबल है, ये गाड़ी आपको कहीं पर भी थकाती नहीं है। और ये 3000 सीसी डीजल इंजन है तो इसकी फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी है। इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज 11 to 15 किलोमीटर पर लीटर है, सिटी एंड हाईवे, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। बाकी आप बताएं आपको कैसी लगी गाड़ी? गाड़ी बहुत अच्छी है, ड्राइव बड़ी अच्छी है। मैं तो इसको कंपेयर अपना करूंगा जो आजकल की जितनी भी क्रॉसओवर एसयूवीज पाकिस्तान में आई हुई हैं, जिसमें चाइना की एसयूवीज भी हैं, फिर कोरियन भी हैं, उनके साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो दिस इज़ फार बेटर। मेरे पास अगर ऑप्शन होगा, मैं जितनी भी ये कोरियन और अपना ये क्रॉसओवर जितनी आजकल पाकिस्तान में चल रही हैं, मैं उनकी तरफ कभी नहीं जाऊँगा, मैं इसकी तरफ जाऊँगा क्योंकि उसी कीमत में मुझे वो गाड़ी मिल रही है जो कि 7 सीटर भी है और फ्यूल एवरेज भी दे रही है। 11 से 15 किलोमीटर पर लीटर बड़ी ही ज़बरदस्त एवरेज है। और फिर 7 सीटर ड्राइव के मज़े भी हैं इसके, ऑफ रोडिंग लग्जरी भी है, ऑफ रोडिंग भी है, लॉन्ग रूट पे जाएं, अपना सिटी में चलाएं तो बड़ी एवरेज है। एवरेज बड़ा मैटर करती है। फिर ये वो गाड़ी है टोयोटा की जो कि ईज़िली मैनेजेबल है, ईज़िली अपना हर वर्कशॉप में हर जगह पे इनके आपको मैकेनिक मिल जाता है। सेकेंडली ये कि जब टोयोटा ने प्राडो 2002 के आपके लिए मिड के बाद ये वाला शेप निकाला था, तो उससे पहले तक जो प्राडो था वो कंफर्टेबल नहीं होता था। ये बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया था उन्होंने। बल्कि अगर आप इसको फॉर्च्यूनर से कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप लेजेंडर में बैठ गए। हाँ, ड्राइव के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो व्हाई नॉट दिस? आई विल गो फॉर दिस। आई विल नॉट गो फॉर ऑल दोज क्रॉसओवर्स जिनकी एवरेज जो है वो भी अंडर 10 है। तो मैं बड़ा पसंद करता हूँ इस प्राडो को अदरवाइज़ भी। एंड दिस इज़ गुड जीप, गुड 4 व्हील एंड कंफर्टेबल। और बाकी अब आपको हम इसकी अपना पिकअप शिकअप चेक करवाते हैं। व्यूअर्स, पिकअप चेक करवाते हैं प्राडो VX 3000। चेक इट।
80 तो कोई मसला ही नहीं, इसके लिए स्टेबल भी बहुत है ये गाड़ी। दिस इज़ वेरी स्टेबल। और ब्रेकिंग तो बहुत अच्छी है। पिकअप इज गुड, ब्रेकिंग इज ग्रेट आल्सो। गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर शॉक्स हैं तो ये बहुत इजीली ओपन हो जाता है। अच्छा, इसका बोनट ग्रिल समेत है? ग्रिल समेत इसका बोनट है। इस गाड़ी के अंदर 1KZ TE 3000 सीसी टर्बो डीजल इंजन है जो कि 173 हॉर्स पावर एंड 287 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बाकी आप ये देखेंगे ये ऊपर ग्रिल किस चीज़ की है, ये इसके जो टर्बो की जो ग्रिल है ना ब्रीदिंग के लिए, ये उसके ऊपर लगी हुई है इंजन के। ओके टर्बो इसका समवेयर इधर लेफ्ट साइड पर नीचे होता है। ओके। बाकी ये ब्लैक प्लास्टिक पार्ट्स का भी बड़ा यूज़ किया गया इतनी पुरानी गाड़ी में भी। मैं आज सुबह इसको क्लीन कर रहा था तो मैंने जब पॉलिश मारी तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था क्लीन करने के लिए। मज़ा क्यों आ रहा था आपको क्लीन करते, ये तो बताएं। मुझे ये आ रहा था मज़ा कि मैं पॉलिश लगाता था बिफोर आफ्टर इसका, मैंने हाफ क्लीन किया और हाफ मैंने देखी तो वो बड़ा डिफरेंस था। ओके व्यूअर्स, आज हमने आपको टोयोटा प्राडो VX 3000 सीसी टर्बो डीजल का एक्सपर्ट रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली मुलाकात करें किसी ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, किसी नई गाड़ी के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।